लास्ट वीडियो के कमेंट सेक्शन में सिर्फ एक चीज भरी हुई थी एंड दैट वाज मैथ्स। सो हियर इट इज डिटेल रोड मैप फॉर द मोस्ट फियर्ड सब्जेक्ट और रादर योर रैंक डिसाइडिंग सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, तुम्हारी प्रिपरेशन के बचे हुए 5 महीनों के लिए। तो जैसा ब्रेकडाउन हमने फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में करा था वैसा ये मैथ्स में करने वाले हैं। यूनिट वाइज हम बात करेंगे नंबर ऑफ डेज टू अलॉट फॉर दैट यूनिट, डूज एंड डोंट्स एंड द बेस्ट रिसोर्सेज टू फॉलो। तो मोटा मोटी देखा जाए तो सिलेबस को हम 4 यूनिट्स में बांट सकते हैं, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट, वेक्टर 3D और कैलकुलस। आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज क्लियर करना चाहूंगा कि प्रायोरिटी लिस्ट ऑफ चैप्टर्स तुम्हें बहुत सारी मिल जाएंगी, बट मैथ्स में दे आर कंप्लीटली इररिलेवेंट इफ यू आर स्टार्टिंग नाउ। फॉर एग्जांपल एओडी की प्रायोरिटी एलसीडी से ज्यादा होती है, पर जब तक तुम्हें एलसीडी नहीं आता होगा तब तक तुमसे एओडी के सवाल बन ही नहीं सकते। इसलिए इस ट्रैप में मत फंस जाना और जैसा ऑर्डर मैं बताऊं उसे फॉलो करोगे तो बेटर रहेगा। एक और चीज, डिलीटेड सिलेबस के चक्कर में मत फंस जाना। 2024 में सिस्टम ऑफ इक्वेशंस और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस दोनों ही डिलीटेड टॉपिक्स थे, पर स्टिल उनसे काफी क्वेश्चंस आए हैं, इसलिए डोंट स्किप देम। तो पहले बात करते हैं अलजेब्रा पे। इसमें है तुम्हारे अच्छे खासे 8 चैप्टर्स जो तुम अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होगे। इसे मास्टर करने के लिए तुम्हें एक स्ट्रैटेजिक अप्रोच चलना होगा। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स तुम्हारे स्ट्रांग होने चाहिए। फॉर एग्जांपल बेसिक मैथमेटिक्स, इनइक्वालिटीज, फंक्शंस, ये सारा तुम्हें ग्रास्प होना चाहिए। दूसरा, प्रॉब्लम सॉल्व करने की काफ़ी सारी टेक्निक्स होती हैं और शॉर्टकट्स और ट्रिक्स भी होती हैं, वो सारे तुम्हें अपने टीचर से अच्छे से सीखना है। रिवाइज रेगुलरली करते रहना है इसे, और स्पीड एंड एक्यूरेसी पे काम करना है। इस यूनिट में ऐसे 3 चैप्टर्स हैं जो काफ़ी इंटर रिलेटेड हैं, दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर्स, प्रोबेबिलिटी और पीएनसी। तो इन पे अपनी अच्छी कमांड रखना। प्लस जो तुम्हारा स्टैटिस्टिक्स चैप्टर है उसको तो गलती से भी मत छोड़ देना, फ्री के नंबर मिलते हैं उससे। अब बात करते हैं कितने टाइम में पूरा हो जाना चाहिए। तो मैक्सिमम 40 दिन का टाइम दे रहा हूँ मैं तुम्हें। अगर तुम्हें लगता है कि 40 दिन के बाद भी तुम्हें एक्स्ट्रा प्रैक्टिस की जरूरत है तो मैक्स टू मैक्स 45 डेज आर मोर देन इनफ टू कंप्लीट दिस यूनिट। अब बात करते हैं एक ऐसी यूनिट की जिसकी अकेले की ही वेटेज पूरे पेपर में 15% है। 3 से 4 क्वेश्चन हर शिफ्ट में इसके जरूर मिलते हैं एंड दैट इज वेक्टर एंड 3D। इस यूनिट में सिर्फ 2 चैप्टर्स ही हैं जैसा उसका नेम बताता है, पहला वेक्टर्स और दूसरा 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। ऐसा नहीं है कि चैप्टर्स काफी इजी हैं, पर मोस्टली क्वेश्चंस जो इनसे आते हैं वो बच्चों के डुएबल होते हैं और बच्चे नंबर इन्हीं चैप्टरों से निकालते हैं। इसको मास्टर करने के लिए अगर हर टाइप के 3 से 4 सवाल कर लिए जाए मेंस लेवल तक के तो वो मोर देन इनफ रहेंगे और ज्यादा मटेरियल सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। PYQs आर मोर देन सफिशिएंट। अब बात करते हैं हमें कितने दिन इसमें देने चाहिए। तो 11 दिन बहुत है, स्क्रैच से लेकर मेंस क्या एडवांस लेवल तक थ्योरी बिल्ड करने के लिए। मूविंग ऑन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो इसमें तुम्हारे 3 चैप्टर्स हैं, नेमली स्ट्रेट लाइंस, सर्कल्स और कोनिक सेक्शंस। कोनिक सेक्शन में फर्दर 3 चैप्टर्स हैं, पैराबोला, हाइपरबोला और इलिप्स। अब ये एक ऐसी यूनिट है कि चाहे तुम कितने भी होशियार हो, पर अगर तुम विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हो चीज़ों को और कॉन्सेप्ट को और क्या चल रहा है क्वेश्चन में, तो तब तक तुम इसे नहीं कर सकते। इसलिए यू हैव टू डेवलप विजुअलाइजेशन स्किल्स। और बाकी इसमें भी वैसा ही है कि हर एक टाइप के लिए एक सेट मैनिपुलेशन का तरीका है जिससे वो पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व होता है। एंड इनफैक्ट अलजेब्रा में भी कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्लब करके क्वेश्चन बन जाता है। इसलिए इसको अच्छे से करने के लिए मैं तुम्हें 30 दिन दैट इज 1 महीना दे रहा हूँ। अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना कि कितना कितना टाइम पर चैप्टर में देना है। अब बात करते हैं कैलकुलस की। तो एक चीज का जरूर ध्यान रखना कि कैलकुलस को सबसे एंड में करना है। सबसे पहले ऊपर की 3 यूनिट्स कवर करनी है और सबसे लास्ट में कैलकुलस को करना है। इसका रीजन ये है क्योंकि कैलकुलस एक ऐसी यूनिट है जिसमें अगर एक बार तुम घुस गए तो फिर उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। दिस इज बिकॉज तुम्हें क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स को बार बार रिवाइज करते रहना पड़ता है इसमें, इसलिए इसको सबसे लास्ट में करना। चैप्टर्स इसमें 6 हैं एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। इसको मास्टर करने के लिए तुम्हें इसकी थ्योरी में डीप डाइव करना ही पड़ेगा। सारी कैलकुलस की जो थ्योरम्स हैं और डेरिवेशंस हैं उनके थ्रू गो थ्रू करना है। शुरुआत में काफी स्ट्रगल होगा आई नो, पर धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग खुलेगा और तुम्हारे क्वेश्चंस बनने लगेंगे। बात करें नंबर ऑफ डेज की, तो चाहे कैलकुलस में तुम कितने भी दिन दे लो वो भी कम रहेंगे, पर हमें आइडियली लेके चलना है तो हम 42 डेज दे रहे होंगे इसमें। अब एक सिनेरियो अज्यूम करते हैं कि तुमने 15 दिन तक कैलकुलस करी, पर उसके बाद तुम्हें ये रियलाइज होता है कि तुमसे कैलकुलस के क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं। इस पॉइंट पे आकर तुम 2 चीज़ कर सकते हो, या तो अपना कैलकुलस में लगे रहो और उसे प्रैक्टिस करते रहो, उसको अच्छे से करने की कोशिश करो, या फिर दूसरी चीज़ तुम क्या कर सकते हो, कैलकुलस को छोड़ के जो तुम्हारे पहले की 3 यूनिट्स थी दैट इज वेक्टर 3D, कोऑर्डिनेट और अलजेब्रा, उनमें अपना टाइम देना है। तो जैसी तुम्हारी कंडीशंस होंगी बाद में उस हिसाब से एडजस्ट कर लेना। रिसोर्सेज पे बात करें तो जैसा मैं तुम्हें हमेशा कहता हूँ कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हुए हमेशा टाइप वाइज क्वेश्चंस को मार्क करते हुए चलना है। तो एक ऐसा चैनल है जिसने पहले से सारे काम कर रखे हैं तुम्हारे लिए हर चैप्टर के लिए, एंड दैट इज मैथ्स अनप्लग्ड।
इसमें तुम्हें 2002 से, नॉट इवन 2021, 2002 से लेके 2024 तक सारे चैप्टर्स के टाइप वाइज क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो यहाँ से तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। दूसरा PYQs के लिए नेहा मैम का चैनल भी बहुत सही है, और थ्योरी के लिए यू कैन ईदर वॉच मंजिल सीरीज या फिर निशांत वोरा सर का बाउंस बैक सीरीज। नाउ यू ऑल नीड टू अंडरस्टैंड कि ये जेई कंटेंट का पीक टाइम चल रहा है। लाखों रोड मैप्स तुम्हें मिल जाएंगे, बट माय रिकमेंडेशन टू यू ऑल विल बी स्टिक टू ओनली वन ऑफ देम। चारों तरफ हाथ फैलाने से कुछ नहीं होगा। अगर मुझे फॉलो कर रहे हो तो दिसंबर मैक्स तक अपना सिलेबस कर लेना, और जनवरी विल बी फॉर रिविजन। बाकी और क्या दिक्कतें आ रही हैं वो तुम कमेंट डाउन कर सकते हो। तो मिलते रहेंगे वीडियोस में, टिल देन सब्सक्राइब।